हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, मस्त हैं। दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आपने लेट अस या लेट्स का नियम पढ़ा था, लेकिन आपको याद होगा इंपरेटिव सेंटेंस में केवल लेट अस ही नहीं आता है, बल्कि लेट के बाद कुछ और भी आ सकता है। देखिए यहां इस सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो लेट अस आया है। तो मैंने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में बताया था, एक नियम बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेट्स से शुरू हो रहा है तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड लिख देना है या सजेस्टेड लिख देना है। कामाज को कंप्लीटली रिमूव करके दैट का यूज कर देना है और रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद दे शुड या रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड लिखा जाएगा। तो ये तो उसका नियम था, लेकिन यहां पे आप देखो इसमें लेटस नहीं आया है, लेट मी आ गया है। इसमें देखो लेट द चाइल्ड आ गया है, इसमें देखो लेट हिम आ गया है, इसमें देखिए लेट मी आ गया है, इसमें देखिए लेट मी आ गया है। तो जब केवल लेट अस या लेट्स आता है तब वो नियम था प्रपोज्ड या सजेस्टेड और दे शुड वी शुड वाला। इससे ठीक पहले वीडियो, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो इससे ठीक पहले का वीडियो जरूर देखिए, तब आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। तो इसका ये दो नियम है, दो नियम से ये बनता है, दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, जिसका रूल आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिख दिया है। शॉर्टकट रूल है, पूरा का पूरा जो रूल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लेट के बाद मी हिम कोई भी शब्द आ जाए, अस ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेड या सेड टू के स्थान पर हमें उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड का प्रयोग करना है और कामाज को हटाकर टू लगाकर बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों यानी सेम टू सेम जोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। आई सेड टू हिम लेट मी स्लीप प्लीज। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, प्लीज यानी कृपया करके, कृपया मुझे सोने दो। तो दोस्तों यहाँ देखो प्लीज आ गया ना, प्लीज आ गया, तो हमें सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना है, प्लीज को हटा के। तो चलो ये बनाते हैं, आई सेड टू के स्थान पर ये हो गया रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड। फिर यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे हिम। अब टू लगा के बाकी शब्दों को लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि प्रोनाउंस वगैरह बदलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बदलेंगे। तो इसको टू लगाओ और वैसे ही जोड़ते चले जाओ। लेट मी, देखो मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ आई से बदलेगा, तो मी आई से बदलेगा तो आई हो जाएगा, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे मी ही रहेगा, बदल के भी नहीं बदलेगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी स्लीप बन गया। प्लीज हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को हटाकर हमें सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना होता है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे पिछले वीडियोज को जहां से डायरेक्ट शुरू हुआ है वहां से पढ़िएगा, तो अच्छे से क्लियरली आएगा समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी स्लीप बन गया, ठीक है। तो यही नियम अपनाइए कि रिपोर्टेड स्पीच से किस चीज़ का, किस भाव का बोध हो रहा है, निवेदन का कि आदेश का कि सलाह का, किस चीज़ का बोध हो रहा है, उसके अनुसार ये चीज़ें लिख करके टू लगा करके बाकी आपको बना ले देना है। जैसे लिखा है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। लेट द चाइल्ड, बच्चे को सॉल्व यानी हल करने दो, द सम यानी सवाल, हिमसेल्फ यानी स्वयं, बच्चे को सवाल स्वयं हल करने दो, अध्यापक ने मुझसे कहा। तो ये आदेश हो सकता है, उन्होंने आदेश दिया कि बच्चे को स्वयं सवाल हल करने दो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑर्डर लिख देना है। इसको बनाए हम द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे, जिस चीज का बोध हो वो चीज लिख दीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक। फिर उसके बाद टू से आप जोड़ते चले जाइए, टू लगाइए, जोड़ते चला जाइए। लेट द चाइल्ड, एक तरह से ये और बनेगा, वो चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको। टू लेट द चाइल्ड सॉल्व द सम, वैसे लिखते चले जाओ, सॉल्व द सम। हिमसेल्फ जो है ये थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलेगा, वैसे छाप दीजिए, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ। तो ये बन गया द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा। लेट द चाइल्ड सॉल्व द सम हिमसेल्फ, तो इसका बना द टीचर ऑर्डर्ड मी
टू लेट द चाइल्ड सॉल्व द सम हिमसेल्फ। कोई खास परिवर्तन है, इंपरेटिव में कोई टेंस ही नहीं रहता है, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, तो उसको बदलेंगे नहीं, टेंस आएगा तो टेंस बदलेगा, इंपरेटिव थोड़े बदलना है, वैसे जो कहते हैं लिख देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। चले चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे, उसके बाद बारी आती है दूसरे टाइप की। दो तरह से ये बन सकता है, मतलब एक के सेंटेंस हुआ, ये दो प्रकार से बन जाएगा। लेट हिम गो, उसे जाने दो, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा। तो मैंने अपने मित्र से कहा उसे यहाँ से जाने दो। देखो दोस्तों, अगर ये क्लियर ना हो कि हो सकता है आदेश का भी बोध हो रहा हो सकता है निवेदन भी हो, तो सीधा सीधा आस्क्ड लिख दो, आस्क्ड ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि उसे यहाँ से जाने दो, अगर ये कोई भाव प्रकट ना हुआ हो तो इसमें आस्क्ड लिख सकते हैं, या हो सकता है ये आदेश हो, निवेदन हो तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर लिख सकते हैं। लेकिन जब कई चीज होने का एक साथ बोध हो तो सीधा सीधा आस्क्ड लिख देते हैं। लेकिन इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब उल्टा लिखा है, पीछे लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है, तो पहले इसको सीधा कर लो। आई सेड टू माई फ्रेंड आगे ले आओ, तो आई सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड लिख दो, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। अब फिर ये वैसे ही टू लगा के ज्यों का त्यों लिखते चले जाओ। लेट टू लगा दो पहले, उसके बाद लेट लगा दो। लेट हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलते नहीं है, तो जो चीज़ बदलते नहीं है उसको वैसे लिख दो हिम। गो फ्रॉम हियर, वो भी वैसे लिख दो, गो फ्रॉम, लेकिन हियर बदलेगा हेयर का हमेशा देर हो जाता है, ये चीज़ आप जानिए। तो टाइप 2 जो है, इसमें मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। इसमें जिस चीज़ का भाव होगा उसके अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज, आस लिख के टू लगा के बाकी लिखते चले जाएंगे। लेकिन एक प्रकार से और बनेगा। इंटर में जितने भी टाइप्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सब याद करना अतिवास आवश्यक है। तो इसी सेम टू सेम इसी सेंटेंस को हम टाइप 2 यानी इस नियम से बना सकते हैं कि ये चीज़ तो लगाएंगे ही, जिस चीज़ का बोध होता है उसके अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क लिखेंगे ही। लेकिन कामाज को हटा के हम चाहे तो दैट भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम दैट लगाएंगे तो लेट के स्थान पर हमें माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करना होगा, और लेट के बाद जो चीज़ रहेगी वो सब्जेक्ट बन जाएगी। चलिए समझते हैं तब क्लियर होगा। सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ए लिटिल मोर, थोड़ा ज़्यादा। उसने हमसे कहा मुझे थोड़ा और ज़्यादा खेल लेने दो। ठीक, तो इसको जब बनाओगे तो वो ऊपर वाले नियम से तो बन ही सकता है। ठीक है, चाहो तो इस तरह भी बन सकता है सी, और ये इसने निवेदन किया, लेट मी प्ले, पहले किस चीज़ का भाव का, मतलब किस चीज़ का बोध हो रहा है वो पहले क्लियर कर लो। तो सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा लेट मी प्ले ए लिटिल मोर, मुझे थोड़ा सा और खेल लेने दो। तो इसका मतलब लड़की ने निवेदन किया है। तो निवेदन के लिए हमने सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखना है। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड अस, यहां पे हो जाएगा अस। फिर उसके बाद हम इसको दूसरे टाइप से बनाते हैं। तो ये जो कामा देख रहे हो यहाँ पे दैट लग गया, टू के बजाय दैट लग गया। अब इसको माइट बी अलाउड से बनाएंगे तो इसमें लेट हटा देंगे, ध्यान रखिए लेट को हटाना है। लेकिन ये जो मी है ना, ये मी, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। माइट बी अलाउड टू का ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो मी का आई हो जाएगा। लेकिन आई को बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ सब्जेक्ट सी से बदलेगा। तो आई यानी मी का आई जब सी से बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सी। अब उसके बाद ये पूरा छाप दो, माइट बी अलाउड टू, तो ये हो जाएगा माइट बी अलाउड टू, ये हो जाएगा अलाउड टू। अब बाकी पर जितना कुछ लिखा है वो सारा छाप दो। प्ले ए लिटिल मोर, ये छाप दो पूरा, प्ले ए, इसको छाप दो लिटिल मोर। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप से बना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ऊपर वाला तो थोड़ा आसान था, लेकिन इस तरह भी बन सकता है, ये भी एकदम क्लियरली सही है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ये बन गया, सी रिक्वेस्टेड अस दैट सी माइट बी अलाउड टू प्ले ए लिटिल मोर, बन गया। इसको चाहो तो ऊपर वाले भी नियम से बना सकते हो। चलो ये समझते हैं। द स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे ने, सेड टू हिज मदर, अपनी माता से कहा, छोटे बच्चे ने अपनी माता से कहा, लेट मी स्टे, मुझे ठहरने दो, एट होम, घर पर, टुडे मतलब आज। छोटे बच्चे ने अपनी माता से कहा,
मुझे आज घर पर ठहर जाने दो, रुक जाने दो। उसने निवेदन किया होगा, स्कूल न जाए मन हो या और का स्कूल जाने का मन नहीं होगा तो यहाँ पे तो निवेदन किया होगा यहाँ पे, तो निवेदन के लिए रिक्वेस्टर लिखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा निवेदन किया जा रहा है तो उसके लिए बेग्ड भी लिखा जा सकता है। बेग्ड यानी याचना करना, चाहो तो बेग्ड लिख सकते हो या रिक्वेस्टेड लिख दो। तो द स्मॉल चाइल्ड सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखो, या एक और अच्छा शब्द है बेग्ड। द स्मॉल चाइल्ड बेग्ड हिज मदर, हिज मदर हो जाएगा। अब इसको अगर हम टाइप 2 से बनाएं तो दैट लगा दो। अब यही ध्यान रखो कि लेट के स्थान पर तो माइट बी अलाउड टू हो जाएगा, लेकिन ये जो मी है ये सब्जेक्ट बन जाएगा उसका, मी का यानी आई हो जाएगा, और आई या स्मॉल चाइल्ड से बदलेगा, आई स्मॉल चाइल्ड से बदलेगा, चाइल्ड का प्रोनाउन ही होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ही, यानी आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। और माइट बी अलाउड टू लिख दो पहले, माइट बी अलाउड टू, ये किए, फिर बाकी छाप दो। स्टे एट होम टुडे, स्टे एट होम, टुडे का जानते ही हो दैट डे होता है अगर सही से पढ़ रहे हो तो रेगुलरली। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा अजीब सा हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जो भी समझ लो। द स्मॉल चाइल्ड बेग्ड हिज मदर दैट ही माइट बी अलाउड टू स्टे एट होम दैट डे, बन गया। ये जो नियम्स हैं, ये रूल्स जो हैं, इसको ऊपर वाले नियम से बना सकते हो तुम, लेकिन जानना तो सब कुछ है, अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो ये लेट के बाद अगर अस नहीं आया है, अगर लेट के बाद अस नहीं आया है या लेट्स नहीं आया है तो इस तरह तुम्हें करना है, इसी तरह डायरेक्ट बनाना है। अगर लेट के बाद अस आ गया या लेट्स आ गया तब तो उसका नियम इसके पहले वाले वीडियो में ना आपने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं और रिमाइंड करा देता हूँ कि उसका नियम अलग था। सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखते थे, दैट का यूज करते थे, लेटर्स के स्थान पर दे शुड और बी शुड लिख देते थे। तो इस प्रकार से आपका पूरा इंपरेटिव क्लियर हो जाएगा। इसको बनाएं सुमित, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सुमित प्रपोज रविंद्र, ये दूसरा नियम है भैया, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराया है, ये पहले वाले वीडियो में आपको इसको पढ़िए। तो सुमित प्रपोज्ड रविंद्र, फिर यहाँ पे जब दैट लगाओगे तो लेटर्स के स्थान पर मैंने प्रीवियस वीडियो में दे शुड या बी शुड बताया था, तो वो चीज़ हो जाएगा दैट दे शुड, बाकी वैसे छाप देंगे सिंग टुगेदर, सिंग टुगेदर। तो यहाँ पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है समाप्त, अगर ये आप जान गए हो तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताया ये आपको समझ में आया है। वीडियो में अगर आप नए हैं तो कृपया वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका पूरा इंटर का कोर्स क्लियर हो सके, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।